हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है बिजनेस लॉ सब्जेक्ट की, जो कि एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है। और ये जो बिजनेस लॉ है ये स्पेशली, वैसे तो सभी सभी स्टूडेंट्स के लिए है मेरा ये सीरीज, बट ये स्पेशली जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली वीक है उनकी पोजीशन, उनके लिए मैं ये स्पेशली सीरीज चला रही हूँ। ठीक है बेटा, तो देखो कल हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हमने 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सभी एसेंशियल्स को कंप्लीट करता है, जो भी ऑल एसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, उनको वो कवर करता है, तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसलिए उसका एक लीगल इफेक्ट होता है। बाउंडेशन होती है प्रॉमिस पूरी करने पर पार्टियों की। उसके बाद हमारा सेकंड था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट था जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उनमें वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 एलिमेंट्स को कंप्लीट नहीं करता है। और थर्ड हमारा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल मीन्स जो वॉइड भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है। तो ये पार्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाते हैं या वैलिड बनाते हैं। तो अपने बेस पर वो पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट भी कर सकता है और वॉइड भी बना सकता है और वैलिड भी बना सकता है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि एक्सप्रेस करना। जब दोनों ही पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट को वर्ड्स में या रिटन में, चाहे वो लिख के चाहे वो ऑरली, अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करती हैं, और उससे पता लगता है कि दोनों के बीच में जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन है वो पता लग रही है कि दोनों के दोनों पार्टी अपने अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहती हैं। तो इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एग्जांपल जैसे ए है, ए ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी बी को सेल करना चाहता है, उसने ऑफर दिया उसको भी, आप मेरी जो है हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख रुपीज में ले लो। तो यहाँ पे ए जब ऑफर करेगा, चाहे वो अपने मुंह से बोल के कर ले एक्सप्रेस करके, या फिर वो रिटर्न में लिख के बी को बोले ऑफर दे, तो इस तरीके का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हमारा आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड जो कि ना तो वर्ड से एक्सप्रेस किए जाते हैं ना ही रिटर्न में एक्सप्रेस किए जाते हैं, मतलब वो किसी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किए जाते, वो बाय लॉ कोई ना कोई कानून वहां पे दोनों पार्टीज को ऑब्लाइज करता है कि आप अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को, अपने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करो। मतलब दोनों पार्टीज के बीच में कोई इंटेंशन नहीं होती है कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, लेकिन दोनों ही पार्टीज को पता है कि जब हमने ये काम करना है तो इसके बदले में ये काम होना है। ठीक है, तो देखो इसके क्या यहाँ पे फीचर्स में बताए हुए हैं, नॉट मेड इन वर्ड्स। ये जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वर्ड्स में नहीं बनाए जाते, ना ही ये ऑरली ना ही ये रिटन। ठीक है, सेकंड क्या है, तो ये कैसे क्रिएट होते हैं, ये इम्प्लाइड बाय लॉ। बाय लॉ, लॉ कौन सा, यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, एग्जांपल आपको देती हूँ आगे। थर्ड पॉइंट है नो इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट या लीगल रिलेशनशिप। दोनों ही पार्टी की कोई भी इंटेंशन नहीं होती कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, रेस्टोरेंट में गए हम और हमने वहां पे एक चाय ऑर्डर कर दी या कोई ठंडा ऑफर कर दिया, ठीक है, या हमने बर्गर ऑफर कर दिया, तो हमें पता है कि भाई हाँ हमने ऑफर किया है तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोनों ही पार्टी की, ना हमारे और उस रेस्टोरेंट वाले के बीच में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि भाई हम एक दूसरे को बाउंड्री क्रिएट, यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हमने उससे अपनी सर्विसेज ली हैं, उसकी चीज खाई है, तो बदले में हमें पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे इम्प्लाइड बाय लॉ, यहाँ पे लॉ या यूनिवर्सल लॉ जो कि इस समाज में रहने के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है वो फॉलो हो रहा है। वहां पे इम्प्लाई का मतलब अपने आप, जो उसके अंदर एम्प्लॉय है, जो हमारी ट्रांजेक्शन के अंदर एम्प्लॉय है, वो लॉ वहां पे काम कर रहा है। इसलिए ए गया रेस्टोरेंट में और उसने रेस्टोरेंट वाले को बोला कि एक ठंडा या फिर कॉफी जो भी उसने पी वहां पे, और बदले में
उसने पेमेंट कर दी, तो दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कंप्लीट भी हो गया, लेकिन दोनों ने ना तो कोई वहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की, ना ही कोई ऑफर दिया, ना ही कोई एक्सेप्टेंस दी, लेकिन हाँ दोनों को पता है कि हाँ मैंने ये कॉफ़ी पी है तो पेमेंट मुझे करने हैं। इस तरह का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट पे देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी, क्वासी का मतलब हाफ। इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते हैं, उनमें भी कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस, अपनी अपनी राइट्स, अपनी अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट करने के जो ऑब्लिगेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। तो देखो, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, यहाँ भी पार्टीज के बीच में कोई रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती है। ठीक है, फिर है नॉट एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट अमाउंट्स कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं। अमाउंट्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसमें कुछ फीचर्स होते हैं। थर्ड है एन ऑब्लिगेशन वेयर राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज बाय लॉ। यहाँ पे एक चीज देखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये एक ऐसा ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है दोनों पार्टीज के बीच में कि दोनों को अपने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने, ये देखो यहाँ पे तुम्हें समझाती हूँ मैं, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है बी के घर पे गया, यहाँ पे उसने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स गलती से वहाँ पे छोड़ दिए, वहाँ पे जाके भूल गया उस घर पे कि भाई कुछ डॉक्यूमेंट्स घर पे भूल गया। अब यहाँ पे बी की यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लीगली यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ए के डॉक्यूमेंट्स को पूरी संभाल के उनको ए के घर पे पहुंचा के आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लीगल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बी की कि वो ए के पास उसके डॉक्यूमेंट्स को पहुंचा दे। तो ये देखो, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एग्जांपल और देखो कि आप सड़क पे जा रहे हो, किसी पर्सन का पर्स आपको गिरा हुआ मिल जाता है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उस पर्स को उठा के और उस पर्सन तक पहुंचा के आओ या पुलिस स्टेशन पे जमा कराओ। तो ये भी एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल होता है। या फिर रोड पे जा रहे हो, वहाँ पे किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाके और उसको पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचाओ और उसकी जो है उसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, उसकी जान बचाओ। तो ये भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ही एग्जांपल्स होते हैं। तो आप ऐसा करो कि जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट्स में बता देना और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा, इसके बाद देखो 7th है हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नाम से पता लग रहा है कि एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि ये परफॉर्म हो चुका है, दोनों ही पार्टीज ने अपना अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो पूरा हो चुका है। तो बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस, दोनों ही पार्टीज ने अपना अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर चुके हैं। जो उनके बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुई थी जिस काम को करने की, वो काम कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑलरेडी कंप्लीट है एंड नथिंग इज फर्दर टू बी डन, और आगे इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं है। दोनों पार्टी ने अपना अपना काम जो है पूरा कर लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल तो वही है कि भाई ए है, ए ने अपनी कार बी को बेचने का ऑफर दिया था तो उसने बेच दी और बी ने उसका पैसा उसको पेमेंट कर दिया, तो ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल था। अब हमारा आता है ये चीज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये अभी एग्जीक्यूटरी है, यानी एग्जीक्यूट होना बाकी है, चाहे एक पार्टीज ने या दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं किए हैं। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में देखो वन और बोथ पार्टीज, चाहे एक पार्टी ने चाहे दोनों ही पार्टीज ने हैव नॉट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस, अपने अपने ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं किए हैं,
इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ए sold his house property to B and purchased the title deed to B। ए ने अपना घर बी को सेल किया और जो टाइटल पेपर थे, टाइटल डीड्स थे, मतलब कि जो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, वो उसने बी को हैंड ओवर कर दिए। बट बी हैज नॉट पेड द होल अमाउंट। येट, अभी तक उसने सारा पैसा उसको पेमेंट नहीं किया है, यानी कुछ पैसा पेमेंट कर दिया होगा और कुछ रहता होगा। तो अभी तक उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट और है, वो मैं आपको कराती हूँ, उसको हम बोलते हैं इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखो इल्लीगल लीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इल्लीगल है। ठीक है, इल्लीगल है, इट मींस इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, इनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही इल्लीगल होगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको हम इल्लीगल कहते हैं, इनका जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इल्लीगल, यानी कि लॉ के खिलाफ जा रहा है ऑब्जेक्ट उनका। ठीक है, और अगर ये इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, दोनों पार्टी ने पूरा हो गया, तो दोनों ही पार्टीज जो है पनिशेबल होंगी। बोथ पार्टीज मे बी पनिश्ड बाय लॉ, लॉ से दोनों को पनिशमेंट हो सकती है। नो लीगल स्टेटस इन केस ऑफ लॉस होने पर कोई भी लीगल स्टेटस इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इलीगल है। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मिस्टर एक्स ऑफर्ड टू ट्रेड स्मगलिंग। ठीक है, स्मगलिंग बिजनेस, टू ट्रेड स्मगलिंग, ठीक है, ऑफ ड्रग्स टू मिस्टर जेड। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को ऑफर दिया है कि आओ हम ड्रग्स की स्मगलिंग का ट्रेड करें, बिजनेस करें। ठीक है, तो देखो दोनों के बीच का जो सब्जेक्ट मैटर है क्या है, ट्रेड है, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स है। तो दोनों के बीच का ये जो ऑब्जेक्ट है यही अनलॉफुल हो गया, और इस करके जो इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं रहा। ठीक है, कोई लीगल स्टेटस नहीं है, और अगर ये पकड़े जाते हैं तो दोनों ही पार्टीज को यहाँ पनिशमेंट हो सकती है क्योंकि इलीगल काम कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि लॉस की जो यहाँ पे लॉस, अगर दोनों में से किसी पार्टी को लॉस हो रहा है तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को लीगली बाउंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 3 वीडियो जो मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। तो किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कॉन्टैक्ट अपने कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे बता सकते हो। ठीक है।